हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है, जहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप सारे प्रॉफिट और लॉस के जितने भी फार्मूले आज तक आपने पढ़ा होगा, उन सारे फार्मूलेस को आप भूल जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को। तो यहाँ पर आप पूरी वीडियोस को, पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहना होगा आपको, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस के आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके पॉलीटेक्निक, CHS, CGL, SSC, CTET, UPTET, कई तरह के एग्ज़ामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसा कोई पेपर नहीं है, कोई भी आप किसी भी लेवल का पेपर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है। तो इन वन शॉट हम ये आपसे गारंटी लेकर कह सकते हैं कि आप जितने भी यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, इस क्वेश्चन देखेंगे, इस वन शॉट में आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी चैप्टर आएगा तो आप वहाँ पर उसको तुरंत उड़ा देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पर आपको दिया 100%, जैसे मान लो अगर कहीं दिया कि 20% प्रॉफिट, 20% का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है, इसको हम सिंबल P दिए हैं। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 120 यूनिट। और ये जो CP होता है, कास्ट प्राइस, ये एक फिक्स वैल्यू होती है और इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में ऑलवेज क्या होता है, 100% होता है। तो इसलिए हम क्या मान लिए हैं कि जो CP हमारा होता है वो 100 यूनिट होता है। और अगर हमने मान लिया कि कहीं पर 20% का प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 होगा। अगर 30% का प्रॉफिट है, अगर कहीं पर आपको 30% का प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर 15% लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमेशा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा, तो 85 यूनिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जैसे और भी एक का एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया है कि 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, SP हो जाएगा वो हमारा, वो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, या 110 यूनिट भी हम बोल सकते हैं। लेकिन CP को हम हमेशा ऑलवेज क्या मान करके चलते हैं, 100 मान करके चलते हैं। ओके, तो ये बातें आप इतना अगर समझ में आ गई हो तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने कि एक घड़ी को अंकित मूल्य से, अच्छा यहाँ पर देखिए डिस्काउंट आ गया है, तो डिस्काउंट का भी एक फार्मूला हम बता देते हैं कि DP इज इक्वल्स टू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ओके, और डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो देखिए ये फार्मूला होता है, बट इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बिना फार्मूले के ही सॉल्व करेंगे। ओके ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक घड़ी को अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ये दिया है आपको, ये जो अंकित मूल्य है इसका मतलब है ये MP गिवन है। मार्केट प्राइस से 32 रुपये छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। मतलब कि मार्केट प्राइस जितना भी था उसमें 32 रुपीज़ का डिस्काउंट दे करके दिया, फिर भी दुकान को 15% का प्रॉफिट होता है। यदि इसका कास्ट प्राइस, ये जो क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। ओके,
तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो 15% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 15 अगर हम 100 करेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा, ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो इसको जो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/20। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूरा इसमें गेम परसेंटेज का है। 3/20। यहाँ पर ये वर्ड क्या दिया है, प्रॉफिट। ये वर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो ध्यान से समझिए कि पहले क्या था, पहले कोई वैल्यू 20 थी, अब 3 बढ़ गया। बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट दिया। अगर लॉस दिया होता तो हम माइनस करते। तो पहले कोई वैल्यू था 20, अब बढ़ करके कितना हो गया, ये 23। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये चीज़ हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो राइट किए हैं कि पहले कोई अमाउंट था 20, फिर वो 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, वो 23 हो गया। क्यों 3 हमने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पर लॉस दिया होता तो माइनस करते, तब माइनस होकर के क्या हो जाता, 20 से वो क्या हो जाता, 17 हो जाता। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका कास्ट प्राइस 320 है। इस चीज़ को आप देखिए कि कास्ट प्राइस कितना दिया है, 320। ये कितना कास्ट प्राइस कितना है, सीपी। तो देखिए ये अगर हमारा कोई अमाउंट 20 से 23 हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर 20 रुपये की कोई चीज़ हम 23 रुपये में बेचेंगे, 20 का कास्ट मतलब खरीद करके अगर हम 23 में बेच रहे हैं, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये दिया है कि 20 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो 20 यूनिट की वैल्यू है 320 है। कितना है, 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 320/20। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज करके हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये गिवन है कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो हमारा 23 जो यूनिट होगा, 23 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 × 23, मतलब ये आ जाएगा 368। और ये जो 368 आया है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस आया है। बात समझ में आया। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप ऐसे निकालते। तो इस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 338। और जब 338 आ गया तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर 368 में जब 32 को आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये छूट दिया गया था, तो अगर इसको हम वापस जानना चाहेंगे कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 368 + 32 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400। अब ध्यान से समझिए, ये आ गया 400। अब क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है कि अगर इस घड़ी को हम इस मार्केट प्राइस पर बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। यही ना, इस घड़ी को अगर हम मार्केट प्राइस पर सेल करेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसका कास्ट प्राइस कितना है, खरीदा कितने में गया था, 320 रुपये में, अब बेचना कितने में, 400 रुपये में। तो अगर कोई अमाउंट 320 से 400 हो जाता है तो कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये का। किसके ऊपर हम निकालेंगे, हमेशा कास्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। इधर कितना हो जाएगा, 320 × 100। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, और इस 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में। तो अगर हम घड़ी को इसके मार्केट प्राइस पर बेचेंगे तो हमें कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कितने % का, 25% का। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से आप एक बार बैक करिए, फिर वहाँ से आप देखना स्टार्ट करिए, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया। ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये दिया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज गेन, कितने परसेंटेज का गेन होगा। तो देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन गिवन है, देखो दिया है कि कास्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, मतलब ये दिया है कि 4 CP, ठीक है, ये हमें गिवन है कि 4 CP जो कास्ट प्राइस है 4 ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, इधर हो जाएगा कास्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा कि आपसे ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर हर पेपर में, जितने भी पेपर्स आप देखेंगे तो वहाँ पर भर भर के पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आप बना लीजिएगा। ओके, तो हमारे सामने क्या है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है, मतलब कास्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फिर वहाँ पर CP और SP का आप रेशियो निकाल लिया करिए। इस लाइन को करने के बाद CP और SP का रेशियो निकालेंगे। तो जब CP और SP के रेशियोज निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, वैल्यूज़ जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो CP के सामने SP की वैल्यू और SP के सामने CP की वैल्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे सामने है 4 CP इक्वल्स टू 3 SP। तो हम जब CP बाई SP करेंगे तो ये 4 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो 3/4, तो 3:4 हो जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पर ये 3:4 हो जाता है। ओके, तो फिर अब यहाँ पर आगे ये देखिए, आगे हम देखते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ से हम इनका रेशियो निकालेंगे। अब समझेंगे, देखिए अगर कोई चीज़ 3 रुपए की है, इसको आप 4 रुपए में बेच देते हैं, ध्यान से समझिए कि कोई चीज़ 3 रुपए की है और इसको आप 4 रुपए में बेचते हैं तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हमेशा हम किसके ऊपर निकालते हैं, कास्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, ये याद रहना चाहिए। कास्ट प्राइस के ऊपर ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि कास्ट प्राइस क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। कास्ट प्राइस चेंज होने वाला नहीं होता है, चेंज कौन होता है, सेलिंग प्राइस। ओके, और प्रॉफिट चेंज हमेशा होता रहता है, लेकिन कास्ट प्राइस क्या रहता है, हमेशा सेम होने वाला है। तो कास्ट प्राइस की वैल्यू कितना है, 3। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 100। तो इधर हो जाएगा 100/3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो इस 100/3 को कहीं कहीं पर 33 होल 1/3% ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि यदि किसी वर्ग मतलब स्क्वायर की साइड को 20% घटा दिया गया, कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी। अगर किसी स्क्वायर की साइड को 20% कम कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी दिया जाए तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा टाइप का है। इसको हम बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए। जैसे ये जो साइड दिया है, साइड कितना दिया है, 20%, सॉरी साइड कितना है बेटा, साइड है यहाँ पर 20%। और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। कैसे होती है 1/20%? परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ गया। ओके, तो इस चीज़ को आप समझते चलिएगा, और हर जगह पर हम ये डायरेक्ट आपको नहीं करने वाले हैं,
तो इसको आप समझिएगा। तो 20% का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब देखिए यहाँ पर ये क्या किया गया है, ये क्या वर्ड दिया है, घटा दिया जाए, मतलब घटाने का मतलब कम कर दिया गया। तो कोई अमाउंट पहले 5 था, अब 1 कम हो गया तो कितना हो गया, कोई अमाउंट पहले 5 था और 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है और क्या पूछा गया है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, तो ये हमारी साइड है, पहले स्क्वायर की साइड कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पर कितना था, 16। मतलब कि पहले एरिया 25 था, अब कितना हो गया, 16। तो जब एरिया 25 से 16 हो गया तो कितना डिक्रीज हो गया, 9 हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 9। तो अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज हमेशा हम किस पर निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू पर निकालते हैं, मतलब जिसको आप कास्ट प्राइस बोलते हैं। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा कोई अमाउंट पहले 25 रुपये था, 25 से 16 रुपये हो गया तो कितना रुपये कम हो गया, तो 9 रुपये आपका घट गया। 9 रुपये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किससे 9 रुपये कम हो गया, कौन सी वैल्यू से, 25 से 16 हुआ। तो हमारी इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100। ओके, तो 25 4 जा इधर हो जाएगा 100 और 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36। ओके, तो इस क्वेश्चन को बताइए, ऐसे क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन है जिसको आप बिना पेपर और पेंसिल के सॉल्व कर सकते हैं। मे भी हो सकता हो कि फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होंगे हमारे चैनल को तो यहाँ पर हो सकता हो कि आप इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वीडियोज़ को 1 से 2 बार आप देखिए 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी पूरी गारंटी है कि आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी सर्कल के रेडियस को हम 20, अब यहाँ पर स्क्वायर के प्लेस पर अगर सर्कल का रेडियस दे दिया जाए, अगर किसी सर्कल के रेडियस को हम 20% डिक्रीज़ कर दें तो एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया फिर यही 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो गया, डिक्रीज़ हुआ। तो अब एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर, ये पाई से पाई कट जाएगा तो R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये R1 रेडियस पहले 5 था अब 4 हो गया, तो 25 फिर इधर कितना हो जाएगा 16, फिर 9 की कमी हो गई कितने में, 25 में, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 9 4 जा 36। तो उस वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको परसेंटेज दिया है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लिया करिए, फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि अगर हम किसी आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल की लेंथ में 10% की इंक्रीजिंग कर दें और जो चौड़ाई है उसमें 20% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन दिया है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है a + b + AB/100। अगर हमेशा इंक्रीज़ दिया है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज़ दिया है तो प्लस होगा। अगर जैसे दिया है कि लेंथ को इंक्रीज़ कर दें, ब्रेथ को क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो जो डिक्रीज़ होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि 10% की इंक्रीजिंग कर दें और ये कमी कर दें तो इधर हो जाएगा a - b + a - b अपान इधर क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं a - b और ये प्लस और ये माइनस, देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो AB/100। तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा कि अगर कोई अमाउंट क्या हो रहा है कि एक इंक्रीज़ कर रहा है दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। हमारे सामने क्या है, ए को हमने मान लिया 10% और बी हमारा कितना है 20%। ये कमी हो रहा है, मतलब ये इसको हम माइनस बोल देंगे, माइनस हो रहा है। तो अब एरिया पूछा गया है तो a - b - AB/100। अब इसको सॉल्व करिए, इधर हो जाएगा 10 - 20 - 10 × 20/100। तो यहाँ से देखिए इधर कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10 और ये देखिए ये है 10 × 20
तो ये हो जाएगा -200 अपान कितना हो जाएगा 100। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स में, तो -10 ये और -2 ये, तो कितना हो जाएगा -12। -12 का मतलब हो गया कि वो कमी हो रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, तो क्या होगी, इसमें माइनस आ गया तो कमी हो जाएगी। तो कमी कितने की हो जाएगी, तो कमी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारी जो कमी आ रही है ये कितने की आ रही है, 12% की आ रही है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखिए अभी हमने बताया कि अगर आपको जैसे कहीं पर दिया है तो सीपी हमेशा जो होता है, ये जो कास्ट प्राइस वैल्यू होती है, इसको हम हमेशा 100 मानते हैं, और लॉस अगर आपको 20% दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य जिसको आप बोलते हो, वो हमेशा क्या हो जाएगा, 80 यूनिट हम मान करके चलते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे इजी मेथड होता है कि हमेशा कास्ट प्राइस क्या होती है, 100 यूनिट होती है, और जब लास्ट परसेंटेज गिवन हो 20% या प्रॉफिट गिवन हो, तो अगर लास्ट गिवन हो तो 100 में से इसको माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट गिवन हो तो हम प्लस करते हैं, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लॉस कितना दिया है, 20% की। तो मतलब ये दिया है कि ये जो हमें गिवन क्या है, 80 यूनिट। 80 यूनिट की वैल्यू क्या है, 80 यूनिट की वैल्यू है 320। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 320/80, तो ये हो जाएगा 4। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 रुपये। कितना आ जाएगा, 4 रुपये। अब ये बोला गया है कि इसको हम कितने में बेचेंगे ताकि हमें कितने का प्रॉफिट हो, 25% का। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर ये 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 125 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपीज़ है तो 125 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 × 4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। तो अगर हम 500 रुपये में बेचें, 320 की बजाय अगर इस चीज़ को हम 500 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया, वर्ड क्या दिया, प्रॉफिट हो रहा है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो, मतलब अभी 10% से उसका पेट नहीं भरा, उसको 15% चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो 10% का मतलब ये दिया है कि ये 110 यूनिट की वैल्यू है। 110 यूनिट किसके इक्वल है, 2750 रुपये के इक्वल है। ओके, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2750/110। ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स 11 2 जा 22, फिर कितना आया 5, 11 5 जा 25। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया 25 रुपीज़ के इक्वल। तो अब ये क्या बोला गया है कि कितने में बेचा जाए कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। तो 15% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 115 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। तो 115 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, तो 25 × 115। तो आइए कोई स्टूडेंट कि आप इसका मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये आपको छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आप हमें बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है चारों में से। ओके, तो ये आपका सेल्फ होमवर्क है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि 25%, जब 900 में कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 900 में बेचते हैं तो 25% का लॉस होता है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 1600 में बेचते हैं, सेल करते हैं,
तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो 25% लॉस का मतलब कितना है, ये 75 यूनिट है। कितना है, 75 यूनिट। और 75 यूनिट की वैल्यू कितना है, 900। और एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा 900/75। ओके, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 12 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, 12 टाइम। ओके, 75 750 और 150, हाँ ठीक है, 12 टाइम में ये डिवाइड हो गया। तो ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अगर हम ये बात करें कि इसकी 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, देखिए 70, कोई किसी भी चीज़ की अगर 75% की यूनिट दिया है तो हम 75% का ये निकाल, 75 यूनिट की वैल्यू कितना है, 900 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 रुपीज़ आ रही है या 12 आ रहा है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अगर हम इसका कंप्लीट अमाउंट निकालें 100 यूनिट का तो 1200 रुपये है। कितना आ जाएगा, 1200, क्योंकि एक यूनिट का इतना होगा तो 100 यूनिट का कितना होगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ध्यान से समझिए, ये 100 यूनिट का दाम, 100 यूनिट का प्राइस है 1200। अगर कोई चीज़ को हम 1200 रुपये में ख़रीद करके 1600 रुपये में बेच रहे हैं, 1200 रुपये में अगर हम किसी चीज़ को ख़रीद करके 1600 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 400 रुपये का। सीधे सीधे ऐसे समझिए, 400 रुपये का, या आप यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो भी काट सकते हैं कि 12 रुपये की कोई चीज़ अगर हम 16 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का। किसके ऊपर, 12 रुपये के ऊपर, मतलब हमेशा कास्ट प्राइस को लेते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ को। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का, किसके ऊपर, 12 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो 4 3 जा 12, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/3। तो 100/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3, 30 होल 1/3, या इसका 100/3%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को विदाउट फार्मूले के हेल्प से हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम जानते हैं आपको फार्मूला बताएंगे तो मे भी हो सकता हो कि एग्जाम में अगर आप फार्मूला भूल जा रहे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि विजय ने एक बुक को 50 रुपये में खरीदा और 55 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, कोई चीज़ आप 50 का खरीद करके 55 में बेच देते हो तो सिंपल सी बात है कि 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। किसके ऊपर, 50 रुपये के ऊपर, क्योंकि 50 को ही तो आप 55 में सेल कर रहे हो। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 10 बार में, फिर इससे डिवाइड कर दोगे 10 बार में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही चंद मिनटों में ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये है कि एक व्यापारी नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देकर भी 25% प्रॉफिट कमा लेता है। यदि रेडियो का कास्ट प्राइस मूल्य 1440 हो तो इसका मार्केट प्राइस पूछा गया, अंकित वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पर जो ये बहुत ही अक्सर करके, जैसे आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है कि 10% हम आपको डिस्काउंट देंगे, या कहीं पर भी किसी भी किराने की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है फिर भी 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो दिया है कि यदि रेडियो का कास्ट प्राइस 1440 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट है और ये प्रॉफिट परसेंट है, इक्वल्स टू CP/MP। ओके, तो डिस्काउंट कितना दिया 25, तो 100 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 75 अपान, और प्रॉफिट कितने परसेंट का है 25% का, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे इसमें तो इधर हो जाएगा 125, और कास्ट प्राइस तब कितना है 1440 रुपये है। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लो, 25 3 जा और 25 5 जा। इधर हमारा हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 1440/MP। तो जब बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, और इधर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा MP इज इक्वल्स टू 480 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2400। तो इसका कास्ट प्राइस मार्केट प्राइस कितना होगा, 2400। ओके, तो इस वाले फार्मूले को आप याद रखिएगा कि जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाए फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दिया हो, तो ये फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू CP अपॉन MP। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया है कि एक पेन को 5 रुपये में खरीद करके 5 रुपये में 6 पेन खरीदा जाता है। एक पेन विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से कलम खरीद करके, मतलब 5 रुपये में 6 पेन खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। तो ये बोला गया है कि तब बताइए कि उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि 5 रुपये में 6 पेन खरीदा जाता है और 3 रुपये में 4 पेन बेच दिया जाता है। तो बताइए कि दुकानदार को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है और हर तरह के एग्ज़ाम में आ जाता है। जैसे वहाँ पर दिया जाएगा कि फल वाला भी पूछ लिया जाएगा कि 5 रुपये में 6 केले खरीदे जाते हैं और 6 रुपये में 5 केले बेच दिए जाते हैं, तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम एक तरफ क्या राइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या वस्तु खरीदी गई, कलम। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख देते हैं वस्तु और एक तरफ लिख देते हैं मूल्य। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 6 वस्तु खरीदी गई, कितने रुपए में, 5 रुपये में। फिर 4 वस्तु खरीदी गई, बेची गई 3 रुपये में। तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3। अब इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया 20। इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 आ गया और 18। अब आप ये बताइए हमें कि कोई चीज़ आप 20 रुपये की खरीद करके आप 18 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप बोलेंगे कि सर लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 2 रुपये का लॉस होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ 20 रुपये की खरीद करके 18 रुपये में बेच देते हैं तो आपको 2 रुपये का लॉस होता है। 2 रुपये का लॉस आपको किसके ऊपर होता है, कास्ट प्राइस के ऊपर। कास्ट प्राइस क्या है, 20, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 5 टाइम्स में 5 को 2 के साथ कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10% का हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। 10% का क्या हो गया, लॉस। क्योंकि आप 20 रुपये की खरीद करके 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने % का लॉस हो गया, 10% का। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा तो वीडियो को आप एक बार फिर से बैक करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनका नोट्स बनाइए, ताकि आप अगर बाद में भी पढ़ें तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।